बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली 2025-26 का बजट आज पेश कर दिया गया। आई एम श्योर कि मेरी तरह आप तमाम पाकिस्तानियों की भी जान निकली होगी पहले कि पता नहीं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और जहाँ पर कुछ नए टैक्सेस हैं वहाँ पर कुछ रिलीफ भी मिला है। ज़रा मैं मोटा सा अगर आपको बता दूँ, जो मोटे मोटे चंद पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको जो बताइए मैं बता दूँ। पेट्रोल और डीजल महंगे होने जा रहे हैं इन डेज टू कम। 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी लगाई जा रही है इसके ऊपर। मोबाइल फ़ोन्स और इस तरह के एसेसरीज की कीमतें इन डेज टू कम बढ़ेंगी। गाड़ियाँ महंगी होंगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स को इनकरेज किया जा रहा है। सोलर पैनल जो आपकी मेरी हम तमाम लोग की तकरीबन नीड बन चुके हैं, हर घर की हाउस होल्ड की, पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की वजह से सोलर पैनल इन डेज टू कम महंगे होने जा रहे हैं। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 1,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा नॉन फाइलर्स को। नॉन फाइलर्स गाड़ियों और जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलवा सकेंगे। ये खैर बहुत अच्छी बात है, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट के अंदर लेके आना, दैट इज़ गुड इनफ। एक जो बड़ा मेन पॉइंट था जो मेरी नज़र जिसके ऊपर बड़ी थी वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को। रिसेंटली जो क्राइसिस वीट के, कॉर्न के और उसके बाद काफ़ी सारे और हमारी जो हैं एग्रीकल्चर मसनूआत हैं उनके क्राइसिस को लेकर मैं बड़ी नज़र रखे हुए था कि इज़ देयर समथिंग फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ज़राअत के शोबे के लिए इस बजट में 170 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए 1000 एकड़ पर जदीद काश्तकारी के मंसूबे बनाए जाएंगे। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको और मुझे जो सैलरीड क्लास है उसको भी रिलीफ मिलेगा इन डेज टू कम। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए 16 अरब रुपये मुख्तस किए गए। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबे शुरू किए जाएंगे और 25-26 में ज़राअत का हिस्सा 7.5% तक बढ़ाने का हदफ रखा गया। टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेज टू कम, यू विल सी कि ये एक जो है ना टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सूबाई अफसरान की मदद लेने का फैसला किया गया। बजट दस्तावेज़ात में बताया गया नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। इसके ऊपर हमने लास्ट शो के अंदर एक प्रॉपर सेगमेंट भी किया था कि 300 बिलियन प्लस रुपीज़ जो है वो ये स्मगलिंग और ये जो जाली सिगरेट इसकी मद में जो है हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स जो चोरी हो रहा है इसमें 300 अरब रुपये प्लस माइनस। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए 10% सरचार्ज आयद करने का फैसला। इसी को जरा खंगालते हैं आज का बजट के ओवरऑल आपकी मेरी आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पर ये ओवरऑल बजट का क्या इम्पैक्ट होगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे मेहमान है जनाब तैमूर झगड़ा साहब, साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना है। हनीफ अजारी साहब माहिर मौशियात हैं और खालिद बाट साहब भी हमारे साथ हैं, मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। तैमूर झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। झगड़ा साहब, कैन यू हियर मी सर? I can hear you loud and clear. आपको मेरी आवाज आ जी, रही नाउ है? आई कैन हियर यू सर। सर, बजट आ गया फाइनली, व्हाट वुड यू से? बैलेंस्ड बजट है, अच्छा बजट है, क्या व्हाट वुड यू से? मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि इंडिया से जंग हुई और उसके बाद जो है वो बड़ा क्लियर हो गया जी कि हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करना है। तो अगर आप ओवरऑल देख लें तो ये बजट दिखाता है कि इस हुकूमत की कितनी लैक ऑफ विजन है और कि पिछले 3 साल का जो खुलासा है उसमें वो आपको कैसे कुछ ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो डिफेंस बजट का इंक्रीज है जो जायज है उसके बदले में जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है वो बजटेड 1400 अरब से कम होके 880 अरब हो गई। जो ओवरऑल रिलीफ मिलना था कहीं ना कहीं अगर बराए नाम का रिलीफ जो है वो है, लेकिन कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं है। और हालांकि मैं खुद फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा क्रिटिक हूं हुकूमती तनख्वाहों के इंक्रीज करने का। ये हुकूमत तो करना चाहती है ना, जो उन्होंने सिर्फ 10% तनख्वाहें इंक्रीज किए हैं वो भी ये बात साबित करती है कि उनके पास पैसा नहीं। और जो ये अपने डेफिसिट के टारगेट्स, क्योंकि कोई साल ऐसे नहीं रहा जहां पे इनकी अपनी फिक्टिशियस फिगर्स में भी इन्होंने अपने टारगेट्स मीट किए हो। इनका जो 2.6 2.7% ये जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो भी आप अगर देख लें तो इनके टारगेट से कम था। सिर्फ इन्होंने 3.5% का ग्रोथ टारगेट बताया था। 2.67% जो भी हकीकत पे मबनी नहीं है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन वो दिखाता है कि वो भी टारगेट से कम था जी। तो अगर आप आगे भी देखें, ये जो इन्होंने किया है कि आईएमएफ के प्रेशर के नीचे स्पेंडिंग ये कर नहीं सकते, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो डिफेंस को देने पड़े।
और मसला ये है कि जो हम एक लो ग्रोथ एनवायरनमेंट में है, जहां पे ग्रोथ के लिए कोई पाथ नजर नहीं आ रही, वो आज भी नजर नहीं आ रही। और याद रखें कि इस निजाम को लाने के लिए हमने आइन तबाह किया, इलेक्टोरल प्रोसेस तबाह किया, जुडिशरी तबाह की, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच तबाह की, हमने जो है वो एनफोर्स डिसअपेरेंसेस को हलाल कर दिया, और हमने अपनी पुलिस और जुडिशरी को भी तबाह कर दिया। सर जरा इस पे डिटेल में बात करते हैं, वापस आपकी तरफ आ रहा हूं। हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं पहले भाई, सुबह ठीक है? ट्रांसमिशन में भी हम बात कर रहे थे और कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी, मेरी, हम तमाम लोग की बहुत हाई नहीं थी। मैं तो उल्टा डरा हुआ था कि व्हाट इज गोइंग टू कम आवर वे। सर बजट फाइनली आ गया, कुछ सजेशंस हमारे सामने हैं, हाउ डू यू सी इट सर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये रिफॉर्म बजट नहीं, जैसे भाई ने बिल्कुल सही कहा, ये अकाउंटिंग बजट है। नंबर को खाने को पूरे पूरे करने की कोशिश की गई। आप मुझे बताइए कि इसमें रिफॉर्म्स क्या है? हाँ, एक्सेप्ट ये देखा है कि 7,000 इम्पोर्टेबल आइटम्स हैं, इम्पोर्टेबल आइटम्स हैं जी। इम्पोर्टेबल आइटम्स जी जी सर। इम्पोर्टेबल आइटम्स जो है वो इसके ऊपर आप कहने लगे कि वो 20% मैक्सिमम टैरिफ कर दिया है जी। 20% था, इसको 15 कर दिया है। वी डोंट नो व्हाट आर द आइटम्स ओवर देयर। ओके, ठीक है। और जो सही कहा कि हमारी जीडीपी को 2.6 से ये 4.3 पे लेके जा रहे हैं, तो क्या मराद होंगे? और जीडीपी जब अगर 2% तुमने बजट के हिसाब से रखा है अपना, तो क्या ग्रोथ आएगा और क्या पब्लिक को आप ऑफर करोगे? हाँ, एक चीज उन्होंने कहा कि सैलरी तबके को हर टैरिफ में हर रेट के ऊपर 2.5 रखा है, विच इज पीनट्स, नथिंग। $50 मिलियन रखा है और 200 मिलियन डॉलर उनसे वसूल किए थे। तो आप सोचिए कि उनको आपने क्या दिया। दूसरी तरफ ये बजट ग्रॉसली महंगाई को रोकेगा नहीं। इन्होंने टारगेट भी 7 होगा भी नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वही वंस अगेन आपने नॉन फाइलर के मत के अंदर डाल दिया। सच बताइए, सुबह हमारी बात हो रही थी कि ये बैंक डिपॉजिट्स वगैरह पे जो रेट है विद होल्डिंग कटिंग का इंटरेस्ट पे, वो उन्होंने 20 कर दिया, 15 था मैक्सिमम। तो आपने सोचा कि इस पे बैंक की बोरोइंग वगैरह पे, बैंक के अंदर डिपॉजिट पे और सेविंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक टारगेट नहीं बताया कि इस साल हमारी सेविंग क्या होगी, डोमेस्टिक सेविंग क्या होगी, या हम वही एनएसआर वो एक्सटर्नल बोरोइंग के ऊपर करेंगे। सर वो राइट साइजिंग और वो टर्म्स भी बड़ी रेलेवेंट आज हो गई। वो राइट साइजिंग एंड ऑल दैट, वो टर्म्स भी आज बड़ी रेलेवेंट होगी, उस पर भी कोई ऐसी बात नहीं की गई। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि कोई नई चीज डाली नहीं है, ये अकाउंटिंग बजट है, उसके ऊपर डाल के लगा दिया। फिर एक बात बताइए, आपने पेट्रोलियम लेवी, इसके मद में 50 अरब रुपए रख दिए, 2.5 रुपए और वो चीजें हैं। हालांकि ये आईएमएफ के दिए हुए टारगेट से बहुत कम है। हम ये भी नहीं समझते कि ये किस तरीके से पूरा करके जाएंगे। खास तौर पर मुझे लगता है कि चंद चीदा इंडस्ट्रीज हैं जो कि असेंबली में इनको साथ देने वाले लोग हैं, उसके ऊपर ये असर किया गया है। आप मुझे यकीन माने, कोई मुझे बता दीजिए कि इसके अंदर कौन सी रिफॉर्म वाली चीजें हैं जो हम कंसीडर करें कि कंट्री अब गामजन हो जाएगी तरक्की की तरफ। नो क्वेश्चन एट ऑल। जो सुबह हम कह रहे थे, और ये बात एक ही है, जब इन पे प्रेशर पड़ा, पहले तो कह रहे थे 6% डॉक्यूमेंट दे दिए थे, 6% वो होगा, तो फिर तनख्वाह वो सरकारी मुलाजमिन को 10% कर दिया जी। फिर इसी तरीके से पेंशन को कर दिया 7%। एक उन्होंने किया कि पेंशन के ऊपर टैक्स लगा दिया वहां पे जहां से करोड़ रुपए से ज्यादा है। कोई मास्टर्स इम्पैक्ट कहीं नहीं आया। अगर है तो मुझे आप बता दे। सर इसी को जरा आज के शो में यही देखने गई, हमने सीखना और आप आगे लोगों को बताना है। खालिद बाट साहब, आई वाज वेरी कंसर्न व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। तो अभी जो रिसेंटली जिम्मेदारों के साथ हुआ है, उसके बाद तो मैं आज के बजट को लेकर बहुत ही कंसर्न था। सर कोई साई ऑफ रिलीफ, कोई अच्छी खबर इस बजट में आपके लिए भी, जिम्मेदारों के लिए भी नजर आई आपको? अगर आप इस बजट के अंदर देखा जाए
तो सर मैं वापस हनीफ साहब मैं वापस आ रहा हूँ, खालिद बाट साहब हमारे साथ हैं, एक जिम्मेदार हैं हमारे भाई, तो मैंने उनसे दरखास्त की सवाल, वापस मैं आ रहा हूँ सर आपकी तरफ, वापस आ रहा हूं। जी खालिद साहब। देखें जी, बजट में अभी तक तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। हाँ सिर्फ आबी वसाइल के लिए, डैम के लिए जो 137 अरब रखा हुआ है, उसके अलावा इन्होंने 4 अरब रुपए एक बताया है कि वो हमने किसानों के रिलीफ के लिए। बाकी तो पिछले 2 साल में जो किसानों का हाल हुआ है, इनका जो अपना ज़राई तरक्की का सर्वे है उस हेलो जी जी मैं सुन पा रहा हूँ खालिद साहब, आई कैन हियर यू। पिछले 2 साल में 2 से 2.5 अरब रुपए का सिर्फ गंदम में नुकसान हुआ है, और इस साल जो मकई की सर काश्त 2 थी, से वो 2.5 हमारी अरब पूरी की पूरी सर गंदम में 2 से 2.5 अरब 250 अरब जी 2-250 अरब ओके 200-250 ओके 3 से 4 खरब की मैं बात कर रहा हूं, जी जी जो सिर्फ 2 साल में हमने लॉस किया है। और इसी तरह जो पिछले साल राइस में हमें इन्होंने सीड नहीं दिया था, उसकी वजह से हमारी जो हमने बार शिपमेंट जाती थी वो वापस आ गई कि आपका जो सीड है वो सही नहीं, और जो आप इस पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो नाकस थी, अमेरिका से शिपमेंट वापस आ गई। और इसी तरह अभी जो कॉटन है, वो कॉटन अभी इन्होंने जो आज कल का इनका सर्वे, उसमें ये कह रहे हैं कि $2 अरब की कॉटन हम बाहर से मंगवा रहे हैं, और हमारी कॉटन जो है 30 से 35% कम है। लेकिन हमारा जो किसानों का कहना है कि 40 से 45% कॉटन इस साल कम होगी। और इसी तरह जो इन्होंने कहा है कि 10% गंदम कम है, वो 15 से 20% कम है, और 10 से 15 लाख मैट्रिक टन गंदम इनको बाहर से मंगवानी पड़ेगी, जो 2 से 3 अरब डॉलर की गंदम इनको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। 6 से 7 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर की तो इनको दालें बाहर से मंगवानी है। तो ये 6-7 अरब डॉलर काश ये किसानों पे खर्च करते, किसानों को रिलीफ देते, तो कॉटन भी पता नहीं कितना रेवेन्यू खालिद जी, कितना रेवेन्यू हम बचा सकते थे, कितने डॉलर हम बचा सकते थे अगर हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना नाजरीन, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो जिस तरह तैमूर साहब कह रहे थे ना कि ग्रोथ रेट के ऊपर जरा बात करते हैं और डिटेल में बात करते हैं कि अब फर्दर व्हाट इज कमिंग आवर वे, बिकॉज बजट तो आ गया। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।